रेसलमेनिया 43 एक ऐसा हॉट टॉपिक इस वक्त प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर या डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। काफी ऑडियंस इस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा खुश है कि भाई सऊदी में होने वाली इवेंट बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और कुछ ऑडियंस ऐसी है जो कि डिसअपॉइंटेड है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये क्या कर दिया है। कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को यूज सोल्ड आउट भी बोल रही है एंड काफी मिक्स रिएक्शन है इस न्यूज को लेकर। रेसलमेनिया 43 डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस कर चुकी है कि सऊदी से इवेंट होने वाली है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास में पहली बार होगा कि यूएसए कनाडा के अलावा किसी और कंट्री में रेसलमेनिया होने वाली है। अब हम तो इंडिया से हैं, तो हमें इसके क्या फायदे होने वाले हैं या क्या नुकसान होने वाले हैं, क्योंकि एक चीज अगर होती है तो उसके फायदे नुकसान दोनों ही होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि एज एन इंडियन ऑडियंस हमको क्या फायदा होने वाला है इस इवेंट से और क्या नुकसान हमारे लिए होने वाले हैं, सब चीजों पर करते हैं डिस्कस। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। नाउ अगर आप चैनल पर नए, आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर लेना। अब देखो, बहुत लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, काफी लोग डिसअपॉइंटेड हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यू सोल्ड आउट डब्ल्यूडब्ल्यूई को बता रहे हैं कि भाई तुम तो बिक गए हो पैसों के लिए तुम यूएस से छोड़कर सऊदी में चले गए हो, तुम बेकार हो, तुम ऑडियंस के बारे में नहीं सोचते हो, तुम सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हो, रिवेन्यू के बारे में सोचते हो, सिर्फ अपना बिजनेस बना रहे हो। और एक तरफ क्राउड जो है वो खुश भी है कि अरे मजा आएगा यार, सऊदी में इवेंट होने वाली है, कुछ अलग देखने को मिलेगा, एनर्जेटिक होगा, ये वो सो। तो काफी लोग खुश भी हैं, स्पेशली जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुई है कि अंडरटेकर वगैरह बड़े सुपरस्टार्स भी इवेंट में आ सकते हैं। तो अब हम तो इंडिया से हैं, तो हमारे जो फायदे नुकसान या प्रोज एंड कॉन्स होने वाले हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट होने वाले हैं एज कम्पेयर टू बाकी की जो कंट्री की ऑडियंस है, मेनली यूएसए की ऑडियंस। तो हम एज एन इंडियन ऑडियंस क्या फायदा इस इवेंट से उठाएंगे या हमें क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान आने वाला है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्स के बारे में या फिर नुकसान के बारे में कि क्या नुकसान है हमारा एज एन इंडियन ऑडियंस सऊदी में ये इवेंट जाने से। तो जो सबसे बड़ा और सबसे पहला यहाँ पर कारण है वो है कि कुछ सुपरस्टार्स यहाँ पर पॉसिबली अनअवेलेबल हो सकते हैं ना। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। यूएसए में जब इवेंट होती है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, बिकॉज सारे सुपरस्टार्स यूएसए में ही रहते हैं मेनली, तो कोई भी सुपरस्टार इजीली आ पाता है। अब सऊदी में इवेंट के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो सुपरस्टार्स हैं उनको सऊदी में ट्रैवल करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे सुपरस्टार्स होते हैं जैसे कि किसी के ऊपर कोई बैन लग गया, वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक बार पास्ट में हुआ था जब जिमी यूसो एक ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में फंस गए थे, तो वो सऊदी नहीं ट्रैवल कर पाए थे, तो वो इवेंट में कैंसिल हो गए थे जो इवेंट सऊदी में होने वाला था। तो वैसे ही अगर उस पॉइंट पर अगर कोई इसी सुपरस्टार के साथ ऐसा कुछ मसला होगा तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। अब सऊदी में क्या है कि जैसे कि पास्ट में सीरिया के साथ उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे थे और सैमी ज़ेन सीरिया से ही बिलोंग करते हैं, तो सैमी ज़ेन को बैन कर दिया था भाई वहां पर की इवेंट के लिए कि सैमी ज़ेन हमें नहीं चाहिए वहां पर। और सैमी ज़ेन के साथ साथ जो उनके बेस्ट फ्रेंड है केविन ओवेंस, वो भी बैन हो गए थे। हालांकि वो बैन बाद में हट गया था क्योंकि सीरिया के साथ उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह थे वो बेटर हो गए थे। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस बैन हो गए थे वहां की इवेंट के लिए। तो अगर उस पॉइंट पे यानी कि रेसलमेनिया 43 के पॉइंट पर अगर कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट्स होगा किसी कंट्री के साथ या कोई ऐसा मसला होगा तो वो कुछ सुपरस्टार्स को बैन भी कर सकते हैं। एंड कुछ ऐसे सुपरस्टार्स भी होते हैं जो कि खुद ही वहां पर नहीं जाना चाहते हैं। पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि कुछ सुपरस्टार्स को वहां पर कुछ मसला हुआ जाने से, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम वहां नहीं जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है इन शॉर्ट कि कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हो सकते हैं उस पॉइंट पर जो कि वहां पर जाने के लिए मना कर दें या फिर वो किसी कारण से बैन हो वहां जाने के लिए, जिसकी वजह से वो हमें ना देखने को मिले। तो अब हो सकता है तुम्हारा कोई फेवरेट सुपरस्टार हो, लेट्स से कोई एक्स सुपरस्टार तुम्हारा फेवरेट है और उसी एक्स सुपरस्टार को वहां बैन कर दे या फिर वो जाना नहीं चाह रहा है, तो तुम्हारे लिए वो थोड़ा सा रेसलमेनिया 43 का मजाक खराब हो जाएगा, बिकॉज हर कोई चाहता है उनका फेवरेट सुपरस्टार तो हो ही रेसलमेनिया जैसी इवेंट में। तो ये एक बहुत ही खराब चीज हो सकती है हम ऑडियंस के लिए। अब चलते हैं दूसरी चीज के ऊपर। नाउ दूसरी जो चीज होने वाली है ये होने वाली है रिंग अटायर। अब सबको पता है ये चीज, जब सऊदी में आप जाते हो स्पेशली फीमेल, तो फीमेल सुपरस्टार जो है वो अपने रिंग अटायर उस वाले में नहीं आती है जिनमें वो यूएसए या फिर बाकी कंट्रीज में परफॉर्म कर पाते हैं, बिकॉज कल्चर डिफरेंस है। वहां पर अलाउड नहीं है फीमेल्स वगैरह को वैसे छोटे वगैरह कपड़े पहनना, कहीं से भी एक्सपोज होना। उनको यह है कि प्रॉपर ढककर कपड़े जो है वो पहनकर आने पड़ते हैं। तो जो फीमेल सुपरस्टार्स है उनको जो है वो रिंग अटायर में अपने डिफरेंस लाना पड़ता है, यानी कि पूरे कवर करके आना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि दो तरीके की ऑडियंस होती है। एक तो ऑफकोर्स वही वाली ठरकी वाली ऑडियंस जिनको मजा नहीं आएगा भाई अरे यार फीमेल जो है वो पूरे कपड़े पहन के आ रही है, तो वो वाली ऑडियंस अगर आप में से होंगे कोई तो उनको बुरा लगेगा। दूसरा ये होता है कि जब आप अपने ओरिजिनल अटायर में नहीं आते हो तो आपका जो गिमिक है उसमें भी थोड़ा सा फर्क आता है। फॉर एग्जांपल लिव मॉर्गन। अब लिव मॉर्गन है जो कि अगर यूएसए के इवेंट्स या फिर यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आती है तो उनका जो रिंग अटायर है वो डिफरेंट होता है। बट अगर लिव मॉर्गन रेसलमेनिया 43 में जाती है तो वहां पर ऑब्वियसली उनको जो अपने रिंग अटायर है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो जो उनका गिमिक है जो कि यूजुअली उनका यूएसए में दिखता है वो आपको सऊदी में नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि उनके जो गिमिक है उसमें भी थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। ये बहुत ही माइनर चेंज है बट डेफिनेटली फर्क आता है। थोड़ा सा आपका गिमिक जो है वो अलग नजर आता है बिकॉज ऑफ योर रिंग अटायर, क्योंकि रिंग अटायर बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा कर देते हैं आपके पूरे गिमिक में। और जब आपका गिमिक ही आपके रिंग अटायर पे बेस्ड हो तो फिर वहां पर वो मेजर रोल प्ले कर सकता है। लिव मॉर्गन वन ऑफ द फीमेल सुपरस्टार्स जिनके रिंग अटायर के लिए वो काफी ज्यादा ट्रेंड भी करती है। तो ऐसे में जो ऑडियंस है उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस वहां पर खराब हो सकता है।
सकता है। लाइक आई सेड कि दो टाइप की ऑडियंस होगी, एक तो वो ठरकी वाली जिनको वैसे टाइप की फीमेल्स मतलब देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है तो उनको मजा नहीं आएगा एक तो, दूसरा जो नॉर्मल ऑडियंस भी होगी उनको भी थोड़ा सा गिमिक में चेंज नजर आएगा जिसकी वजह से वो उतना मजा नहीं आएगा उस फीमेल को देखने में, क्योंकि ऑफ कोर्स रिंग अटैच डिफरेंट है। तो ये एक छोटी सी चीज है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप किस तरीके से रेसलिंग को देखते हो तो आपको इस चीज से फर्क पड़ भी सकता है या फिर नहीं भी फर्क पड़ सकता है। वैसे आप मुझे बताओ यार कमेंट करके कि क्या आपको इस चीज से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। नाउ जो अगला पॉइंट है वो है ऑडियंस। अब प्रोफेशनल रेसलिंग है तो भाई ऑडियंस की बात कैसे हम नहीं करेंगे। तो देखो यूएसए की जो ऑडियंस होती है वहां के जो चैंट्स होते हैं या वहां पर जो भी वो क्राउड चैंट्स वगैरह करती हैं वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है, कुछ बहुत ज्यादा हटके चैंट्स भी वहां पर दिखा देती है। अब जब सऊदी में ये इवेंट होने वाली है तो लाउडनेस के मामले में तो भाई जो सऊदी का क्राउड है वो ज्यादा लाउड होगा बिकॉज वहां पर रेसलमेनिया हो रही है तो एनर्जेटिक ज्यादा होगा तो उसमें मजा आने ही वाला है, जिसकी बात हम प्रोज में करेंगे। बट जो एक नेगेटिव चीज है इस पूरे ऑडियंस वाले कॉन्सेप्ट में वो ये है कि वहां की ऑडियंस आपको कुछ हटके चैंट्स नहीं दिखा पाएगी, वही चैंट्स वो करेंगे जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑसम या फिर यू सक, मतलब जो बहुत ज्यादा फेमस चैंट्स है वो आपको वही करते हुए नजर आएंगे, या फिर कुछ उनके जो लोकल वहां के जो चैंट्स वगैरह होंगे, जो चीजें वहां पर फेमस होगी वो उस हिसाब से चैंट्स जो है वो करते हुए नजर आएंगे, जिससे आप एज एन ऑडियंस रिलेट कहीं बार नहीं कर पाओगे बिकॉज आप तो यूएसए की क्राउड के चैंट्स देखता है इतने सालों में, तो वो एक चीज हो सकती है तो उतने मजेदार नहीं होगी। ये बहुत ज्यादा छोटा रीजन है और इसके दोनों साइड है, इसका प्रो भी है कॉन्स भी। ऑडियंस से आपको मजा भी आने वाला है, एनर्जेटिक भी होने वाला है, तो वो भी चीज मैं मेंशन करूंगा प्रोज में। बट ये नेगेटिव वाली चीज है छोटा सा जो की रीजन है। तो नेगेटिव पॉइंट्स में सिर्फ यही चीजें थी। अब आ जाते हैं पॉजिटिव या फिर प्रोज पे कि क्या क्या फायदे या फिर क्या क्या अच्छी चीजें हैं जो कि सऊदी से अगर रेसलमेनिया होगी, रेसलमेनिया 43, तो क्या फायदे या फिर क्या अच्छी चीजें होगी एज एन इंडियन ऑडियंस हमारे लिए। तो सबसे जो बड़ा और जो मेजर है फायदा वो तो यही है जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सेल भी कराया ये पूरा अनाउंसमेंट, वो है कि भाई बड़े बड़े सुपरस्टार्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड इन बड़े सुपरस्टार्स में बात हो रही है अंडरटेकर की, स्टोन कोल्ड की, शॉन माइकल की, रॉक की। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट की सऊदी से ये इवेंट होने वाली है तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो अनाउंसमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करी भी थी वहां पर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बताया कि भाई बड़े बड़े सुपरस्टार्स होंगे, ये बहुत बड़ी इवेंट होने वाली है, ऐसी इवेंट होने वाली है जो आपने इमेजिन भी नहीं करी होगी। तो बड़े बड़े मैचेस और बड़े बड़े सुपरस्टार्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे सुपरस्टार्स भी हैं जो कि नॉर्मली यूएसए के इवेंट अगर होती तो वो शायद वहां नहीं जाते, बट यहाँ पर वो आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर सऊदी पैसा ज्यादा दे रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई को तो डब्ल्यूडब्ल्यूई भी सुपरस्टार्स को ज्यादा पैसा दे पाएंगे। फॉर एग्जांपल अब स्टोन कोल्ड है, स्टोन कोल्ड को रेसलमेनिया में बुलाया, वो नहीं आया क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको फॉर एग्जांपल 4 मिलियन ऑफर करे, उसने कहा नहीं यार मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं आ पा रहा हूँ। बट अगर सऊदी से इवेंट हो रही है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बोलेगी ले यार तू 10 मिलियन ले ले और आ जा। और स्टोन कोल्ड भी बोलेगा यार जब इतने पैसे मिल रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो पैसों का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कई सुपरस्टार्स में, तो जिसकी वजह से जो सुपरस्टार उतना ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है आने में, जब पैसे ज्यादा मिलेंगे तो वो भी फिर आ ही जाएंगे, जो कि एक ऑडियंस के लिए प्लस पॉइंट ही होगा। अगला बड़ा रीजन होगा कि यहाँ पर हमें बड़े बड़े मैचेस भी देखने को मिलेंगे। तो अगर बड़े सुपरस्टार्स आएंगे तो फिर बड़े बड़े मैचेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली कुछ ऐसे मैचेस जो कि यूएसए में नहीं पॉसिबल हो पा रहे थे या फिर नहीं हो पाते बट वहां पर पॉसिबल होंगे। अब सऊदी की जो ऑडियंस है या फिर जो सऊदी के प्रिंस वगैरह हैं उनको जो एटीट्यूड एरा के सुपरस्टार्स है ना वो ज्यादा पसंद आते हैं, या जो रूटलेस एग्रेशन वाले हैं वो उनको ज्यादा पसंद आते हैं। ऐसा नहीं है हमको नहीं आते हैं, हमें भी वही ज्यादा पसंद आते हैं। बट उनका क्या होता है कि अगर उनके वहां इवेंट करा रहे हो आप तो ये पुराने सुपरस्टार्स आप उनको दिखा दो तो उनको मजा आ जाता है। तो अगर वहां पर रेसलमेनिया हो रही है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लेजेंड्स वगैरह भी वहां पर परफॉर्म करते हुए नजर आए। अब वो अंडरटेकर हो सकते हैं, शॉन माइकल हो सकते हैं, स्टोन कोल्ड हो सकते हैं और या फिर ड्वेन जॉनसन द रॉक भी हो सकते हैं। तो रॉक और रोमन रेंज का मैच जो कि इतने समय से पेंडिंग है पॉसिबली आपको वो देखने को मिल जाए, या फिर रॉक और कोडी रोड्स का मैच आपको देखने को मिल जाए जिसके बारे में बात भी हो रही है। तो सऊदी से ये इवेंट होने वाली है रेसलमेनिया 43, तो इसका फायदा ऑडियंस को हमें ये होने वाला है कि भाई बड़े बड़े मैचेस देखने को यहाँ पर मिलेंगे, जिससे कि ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस है रेसलमेनिया का वो तगड़ा ही होगा। अब चलते हैं हमारे अगले फायदे की तरफ, और अगला जो फायदा या फिर पॉजिटिव चीज है वो है भाई टाइमिंग। अब अगर हम इंडिया से इवेंट देख रहे हैं तो भाई इंडियन ऑडियंस जो है वो भाई उनका दर्द ये है जो हमेशा ही रहता है, हर बार रहता है कि भाई सुबह सुबह उठ के देखनी पड़ती है इवेंट, जो कि बहुत ज्यादा खराब होती है बिकॉज ना आप इधर के होते हो ना उधर के होते हो, या तो सुबह मतलब लेट आए 10-11 बजे ताकि आराम से आप उठ के मतलब देख सको, या फिर भाई रात में आए ताकि आप सोने से पहले देख सको। वो आती है बिल्कुल 4 बजे 5 बजे जिस वक्त आपकी आधी नींद होती है, जिसमें आपको उठना पड़ता है। बट सऊदी से अगर ये इवेंट होने वाली है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑडियंस को जो इंडिया वाली है भाई उनको तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, बिकॉज आपको सुबह उठकर नहीं देखने पड़ेगी रेसलमेनिया आपको पहली बार रात में ही देखने को मिलेगी। तो मतलब कितना बढ़िया ये एक्सपीरियंस होने वाला है। ये तो भाई इंडियन ऑडियंस ही है जो बता सकती है, जो लाइव उठकर देखते हैं वही बता सकते हैं कि भाई उनको कितना मजा आने वाला है इस इवेंट में टाइमिंग को लेकर, बिकॉज रात में देखने को मिलेगी। हाँ, जो ज्यादा लेट नहीं जागते हैं, जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, उनको थोड़ा बहुत हो सकता है, बट आई थिंक वो मैनेज कर ही लेंगे। वो मेरे हिसाब से कम होगी ऑडियंस वैसी वाली, बट रात में ज्यादा एंजॉय करेंगे। और ये पीक टाइम है इंडिया का, तो इस वक्त तो भाई व्यूवरशिप भी बहुत ज्यादा तगड़ी मिलने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई को इंडियन ऑडियंस की। तो भाई नेटफ्लिक्स आपको बहुत
अच्छा काम करने का पड़ेगा, बिकॉज ऐसा ना हो कि भाई हैंग ही हो जाए सिस्टम आपका, मतलब आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो बीच में अटक रही है या ये सब हो रहा है, तो भाई वो सब मत करना, बिकॉज यहाँ पर इंडियन ऑडियंस बल्क में जाने वाली है बहुत ही तगड़े तरीके से लाइव देखने के लिए। अगला प्रोज या फिर अगला फायदा है भाई कि यहाँ पर जो क्राउड होने वाला है वो ज्यादा एनर्जेटिक होगा। मैंने देखो ऑडियंस की बात आपको नेगेटिव या कॉन्स में भी बताई कि वहाँ की जो ऑडियंस है वो चैंट्स उस तरीके से नहीं करेंगे जो हमें अलग से कुछ चैंट्स देखने को मिलेंगे। बट एक जो चीज है वो क्राउड को लेकर वो पॉजिटिव में भी है, वो ये है कि यहाँ का जो क्राउड है वो ज्यादा एनर्जेटिक होगा, बिकॉज यूएसए का क्राउड देखकर हम थोड़ा सा पक चुके हैं, वो ज्यादा एनर्जेटिक नहीं रहा, उतना ज्यादा चैंट्स वगैरह नहीं करता, उतना ज्यादा लाउड नहीं जाता है। बट अगर बाहर जाती है WWE दूसरी कंट्रीज में तो वहाँ का जो क्राउड है वो ज्यादा ही एनर्जेटिक होता है। सऊदी का जो क्राउड होगा डेफिनेटली यूएसए के क्राउड से तो ज्यादा एनर्जेटिक होगा, एंड मजा आएगा जब क्राउड जो वो बहुत ज्यादा चिल्लाने वाला है, बहुत ज्यादा लाउड चीयर्स करने वाला है। तो ऑफकोर्स यार WWE का जो एक्सपीरियंस है, रेसलिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बेटर ही होता है अगर क्राउड ज्यादा एनर्जेटिक होता है। तो ये भी एक चीज है जो कि आपका एक्सपीरियंस बेटर ही करेगा। अब अगला और आखिरी जो फायदा है वो ये है कि जो ऑडियंस इंडिया से ट्रेवल करके जाना चाहती है रेसलमेनिया 43 देखने के लिए, उनके लिए फायदा ये हो गया है कि अगर वो यूएस से जाते तो उनको एक्सपेंसिव भी ज्यादा पड़ता और वीजा वगैरह लेने में थोड़ा सा यूएसए का वीजा लेने में और सऊदी अरेबिया का अगर आपको वीजा लेना है तो यूएसए का जो वीजा होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू सऊदी का अगर आपको वीजा लेना है, तो वो एक चीज होगी। एंड जो एक्सपेंस भी है वो यूएस से अगर आप जाते तो वहां पर आपका जो पैसा है वो ज्यादा लगता, अगर आप सऊदी जाओगे तो वो खर्चा जो है वो आपका थोड़ा सा कम लगता। तो अगर आपका बजट ऐसा है कि आप सऊदी का अफोर्ड कर सकते हो, यूएसए का नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो फिर आप सऊदी जाकर जो है वो रेसलमेनिया का एक्सपीरियंस ले सकते हो। यूएसए का बजट क्योंकि ज्यादा है तो अगर आपका बजट उतना नहीं बनता तो फिर आप यूएसए जा भी नहीं पा रहे थे या फिर जा नहीं सकते थे। पर क्योंकि सऊदी लाइक आई सेड की वीजा इजी हो जाता है कंपैरेटिवली, एंड एक्सपेंस भी कम है यूएसए के कंपैरिजन में, मतलब वहां पर आपको जाने में वीजा भी थोड़ा सा कम पड़ेगा, ट्रैवल का कम पड़ेगा बिकॉज डिस्टेंस कम है, वहां का रूम वगैरह का रहने का, मतलब ओवरऑल जो एक्सपेंस होने वाला है आपको वहां पर जाकर टिकट विकट भी खरीदनी है, तो सारी जो चीजें हैं वो आपको सऊदी में सस्ती पड़ेगी एज कम्पेयर टू यूएस से जाने में। तो फिर जो ऑडियंस है जिनका एक लिमिट है बजट की कि भाई वो इतना ही एक्सपेंस जो है वो वहां पर लगा सकते हैं, तो उनके लिए फायदा ये है कि भाई वो सऊदी में जा सकते हैं। यूएसए का खर्चा क्योंकि ज्यादा है, उनका बजट में भी नहीं बन रहा था उतना कभी भी इतने सालों से, तो क्योंकि अब थोड़ा सा खर्चा नीचे आ गया है, कम आ गया है, तो उनके लिए फायदा है कि भाई वो जाकर सऊदी में रेसलमेनिया का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब ये फायदे वाली चीज है, बट अगेन लाइक आई सेड कि ये सिर्फ उन ऑडियंस के लिए है जो कि एक्चुअली में जाकर देखना चाहते हैं। अब जिनको घर ही बैठ के देखना है तो उनको तो इस फायदे से कोई लेना देना है नहीं, बट जिनके लिए है उन्हीं को पता होगा कि ये कितने फायदे की चीज है। सो ओवरऑल ये थे गाइस कुछ प्रोज एंड कॉन्स रेसलमेनिया 43 को लेकर। इतनी भसड़ बनी हुई है तो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया आपको कि आप एज एन इंडियन ऑडियंस आपको क्या फायदा होने वाला है इस इवेंट से, क्या नुकसान होने वाला है, सब आपको बता दिए। अब ये जब सारी चीजें आपने सुन लिया प्रोज एंड कॉन्स, तो अब आप बताओ कि आपको अच्छा लग रहा है कि रेसलमेनिया 43 सऊदी से होने वाली है या फिर आपको बुरा लग रहा है कि रेसलमेनिया 43 सऊदी से होने वाली है। तो आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड इस मैसेज सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।